देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि मनीष कश्यप एक शेर है। जब इतना कठिनाइयाँ सह लिया, जब तमिलनाडु में आपको काला पानी का सजा पा लिया, तब रोया ही नहीं, तब झुका ही नहीं, अब क्या रोएगा। तो ये कोई भी आपको थंबनेल वैसे लगा रहा है तो अपना वीडियो चलाने के लिए, अपने रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहा है। मनीष कश्यप कभी ना डरा है, ना कभी झुका है, ना ही कभी झुकेगा। तो ऐसे लोगों पे कोई लीगल कार्रवाई आप लोग की तरफ से होगा कि नहीं होगा? बस वो भी पत्रकार ही हैं, जो भी लगा रहे हैं वो भी पत्रकार ही हैं, क्रिएटर ही हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, कल होकर आप पे कोई गलत खबर चलाए तो आपको कैसे लगेगा? सोचने की शक्ति पे डिपेंड करता है कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मनीष के ऊपर आप ऐसे थंबनेल लगाकर आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो शेर है और ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। बड़े बड़े लोगों से टकराया, कभी डरा ही नहीं। अब क्या डरेगा? मनीष कश्यप कभी ना रोया है, ना कभी रोएगा। काफी वायरल हो रहा था जो मनीष कश्यप वहाँ पे रोते हैं, सबको देख के रोते हैं। उसके बाद पटना कोर्ट में मनीष कश्यप रोते हैं, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप तो रोए थे। देखिए, वो भावुकपन थी। 7 महीने बाद अपने राज्य में आकर, अपने मिट्टी में आकर भी अपने लोगों को देखकर वो खुशी का वो आंसू था, एक भावुकपन थी। ये नहीं कि हाँ जे आप पे केस लग गया तो रो दिए, किसी ने फंसा दिया तो रो दिए। वो लड़ना जानता है, बस वो संघर्ष करना जानता है, तो उसके लिए कभी रोया नहीं है। कभी कोई FIR, मल्टीपल FIR हो गई, मल्टीपल जगह पे FIR हो गई, गलत FIR हो गई, कभी रोया है? कभी नहीं रोया है। जो कोर्ट परिसर में उसको जो आंखों में आंसू आई थी, वो भावुकपन थी। अपनों को देखकर, अपने बिहार के मिट्टी में आने की खुशी में वो भावुकपन थी बस। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं भी देखा कि हाँ ये मनीष कश्यप कोर्ट परिसर में रो दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर, ये बिल्कुल गलत है और निराधार है। मनीष कश्यप लगातार बिहार के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते थे। आज मनीष कश्यप जेल के अंदर बंद हैं, तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार के मजदूरों के लिए क्या किया जा रहा है? कर्नाटक में कुछ मजदूरों के साथ एक्सीडेंटल केस होता है, वो कंपनी के अंदर दम तोड़ देते हैं। तो इस पे भी तो आवाज़ उठानी चाहिए, बिहार सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा उन मजदूरों को मात्र 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। तो क्या हमारे बिहारी मजदूरों की जान की कीमत केवल 2 लाख रुपया है? देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग में बोल रहा कि हाँ जब मनीष कश्यप को फंसाया गया, जब केस हुई, FIR हुई, तब बिहार के मजदूरों के लिए ही वो लड़कर आज जेल के सलाखों में है। सिर्फ अगर मेरा भाई को जेल में रखकर बिहारी मजदूर अगर सुरक्षित है, अगर बिहारी मजदूर बिहार में काम मिल रही है और बिहार सरकार बिहारी मजदूरों को अपना मानकर बिहार में उद्योग खाने खोल रही है, तो मेरा भाई को 2 महीने 3 महीना और जेल में रख दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, इसी मजदूरों के लिए आवाज उठाया, आज सलाखों के पीछे है, NSA तक लगा दिया गया। लेकिन आज भी बस से बदतर जिंदगी जी रहे हैं बिहारी मजदूर। अभी आप उत्तराखंड टर्मिनल के मामला सुने, वहां पे भी बिहारी मजदूर, 5 बिहारी मजदूर थे। अभी जो हादसा कर्नाटक में हादसा हुई है, 7 मजदूर 100 बोरी के नीचे दबे पाए हैं, दबे गए। ये घटना हुई मल्टीपल। अभी कहीं भी कुछ भी हादसा होती है, वहां पे बिहारी मजदूर पाए ही जाते हैं। लेकिन हम लोग अभी भी सोए हुए हैं, सिर्फ हम लोग वेट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप आएगा, फिर बिहारी मजदूरों की आवाज बनेगा। लेकिन नहीं, आपको भी जगना होगा, हमको भी जगना होगा। हम सभी मिलकर ही बिहारी मजदूर, जो जिस तरह हम लोग मजदूरों की फैक्ट्री बनते जा रहे हैं, उस पे लगाम लगाया जा सकता है। नहीं तो ऐसे ही हर 10 दिन हुआ उत्तराखंड टर्मिनल, बिल्कुल 10 दिन बाद 7 मजदूर हो गए, फिर 10 दिन बाद कोई ना कोई ऐसा कोई हादसा होगी। कोई भी हादसा होती है, मैं 99% की बात कर रहा हूँ, 99% कोई भी बिहार के बाहर कुछ भी हादसा होती है, वहाँ पे बिहार मजदूर को वहाँ पे हानि होती ही है। आखिर क्यों? वहाँ बिहारी मजदूर मिल नहीं जाते हैं। आखिर क्यों? सिर्फ बिहारी मजदूर ही क्यों? अच्छा, 1 मिनट में करण जी आपको रोकूंगा। मनीष कश्यप एक नारा लेके चलते थे कि मैं अकेले बिहार नहीं बदल सकता हूँ, आपको भी सामने आना होगा। और कम से कम हमारे बिहार में लाखों लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। सब अगर चाहें, सभी चाहें, अगर एक पोस्ट करें मजदूरों के लिए, तो कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। बिल्कुल, इसको स्टार्ट हम लोग मिलकर ही कर सकते हैं। नहीं तो फिर से वैसे ही आपका बेटा
आप मजदूरी किए, आपका बेटा मजदूरी करेगा, बेटे का बेटा मजदूरी करेगा, और ऐसे ही हम लोग हज़ारों किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर जाकर अपने परिवार को छोड़कर, अपने परिवार को माँ बाप भाई बहन वाइफ बच्चे को छोड़कर हम लोग कहीं और नाली साफ करेंगे, किचन में काम करेंगे, ग्रीस लगाएंगे, बस यही।